नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम पोषक तत्व न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स के बारे में 100 इम्पॉर्टेंट और रोचक फैक्ट्स को देखेंगे, जो कि वन डे एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटीईटी या बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1. पोषक तत्व न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स वे पदार्थ हैं जो जीवों के जीवित रहने, वृद्धि करने और प्रजनन करने के लिए आवश्यक होते हैं। 2. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये पोषक तत्व शरीर को बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। 3. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये पोषक तत्व शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन्स और खनिज मिनरल्स। 4. कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। 5. प्रोटीन्स शरीर के ऊतकों टिश्यूज के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। 6. वसा फैट्स ऊर्जा भंडारण एनर्जी स्टोरेज, हार्मोन उत्पादन हार्मोन प्रोडक्शन और विटामिन अवशोषण विटामिन अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। 7. विटामिन्स जैविक यौगिक ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स होते हैं जो सामान्य मेटाबॉलिज्म और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। 8. खनिज मिनरल्स अकार्बनिक तत्व इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो शरीर के कई कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। 9. जल वाटर मानव शरीर का सबसे बड़ा घटक लार्जेस्ट कंपोनेंट है और सभी शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है। 10. नाइट्रोजन पौधों के लिए एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स का मुख्य घटक है। 11. फास्फोरस पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण एनर्जी ट्रांसफर और आनुवंशिक सामग्री जेनेटिक मटेरियल के लिए आवश्यक है। 12. पोटेशियम पौधों में जल संतुलन वाटर बैलेंस और एंजाइम सक्रियण एंजाइम एक्टिवेशन में भूमिका निभाता है। 13. कैल्शियम हड्डियों और दांतों के निर्माण बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही मांसपेशियों के कार्य मसल फंक्शन के लिए भी। 14. मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक केंद्रीय घटक है और मान शरीर में एंजाइम प्रतिक्रियाओं एंजाइम रिएक्शंस में शामिल है। 15. सल्फर प्रोटीन और कुछ विटामिन्स का एक घटक है। 16. आयरन हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक घटक है जो ऑक्सीजन परिवहन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। 17. जिंक एंजाइम्स के लिए महत्वपूर्ण है और प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम के कार्य में भूमिका निभाता है। 18. कॉपर आयरन मेटाबॉलिज्म और एंजाइमों के कार्य के लिए आवश्यक है। 19. मैंगनीज एंजाइम सक्रियण एंजाइम एक्टिवेशन और हड्डी विकास बोन डेवलपमेंट में शामिल है। 20. बोरोन पौधों में कोशिका दीवार सेल वॉल के विकास और कैल्शियम अवशोषण कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण है। 21. मोलिब्डेनम पौधों में नाइट्रोजन निर्धारण नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक है। 22. क्लोरीन पौधों और मनुष्यों दोनों में आयन संतुलन आयन बैलेंस और परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए महत्वपूर्ण है। 23. निकल पौधों में यूरिया मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। 24. सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण है। 25. आयोडीन थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। 26. सोडियम द्रव संतुलन फ्लूइड बैलेंस
और तंत्रिका आवेगों नर्व इम्पल्सेस के संचरण के लिए महत्वपूर्ण है। 27 पोषण संबंधी कमी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। 28 नाइट्रोजन की कमी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी पौधों की पत्तियों का पीला पड़ना येलोइंग ऑफ लीव्स और धीमी वृद्धि। 29 फॉस्फोरस की कमी फॉस्फोरस डेफिशिएंसी पत्तियों का गहरा हरा या बैंगनी डार्क ग्रीन और पर्पल होना और जड़ों का कम विकास। 30 पोटेशियम की कमी पोटेशियम डेफिशिएंसी पत्तियों के किनारे जलना स्कॉचिंग ऑफ लीफ मार्जिन्स और फलों का खराब विकास। 31 आयरन की कमी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मनुष्यों में अनीमिया का कारण बनती है, जिससे थकान फटीग और कमजोरी होती है। 32 विटामिन ए दृष्टि विजन प्रतिरक्षा इम्यूनिटी और कोशिका विकास सेल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। 33 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऊर्जा उत्पादन एनर्जी प्रोडक्शन और तंत्रिका कार्य नर्व फंक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 34 विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और कोलेजन निर्माण कोलेजन फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। कमी से स्कवी होता है। 35 विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण अब्जॉर्प्शन के लिए महत्वपूर्ण है। कमी से रिकेट्स होता है। 36 विटामिन ए एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। 37 विटामिन के रक्त के थक्के जमने ब्लड क्लॉटिंग और हड्डी के स्वास्थ्य बोन हेल्थ के लिए आवश्यक है। 38 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मस्तिष्क के कार्य ब्रेन फंक्शन और हृदय स्वास्थ्य हार्ट हेल्थ के लिए आवश्यक। 39 फाइबर पाचन स्वास्थ्य डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है और रक्त शर्करा ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। 40 एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को मुक्त कणों फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। 41 जैव उपलब्धता बायोअवेलेबिलिटी शरीर द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण अब्जॉर्प्शन और उपयोग की मात्रा। 42 मृदा उर्वरता सॉइल फर्टिलिटी मिट्टी की क्षमता जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। 43 जैव संवर्धन बायोफोर्टिफिकेशन फसलों के पोषण मूल्य न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने की प्रक्रिया। 44 पोषक तत्व आधारित सब्सिडी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS भारत सरकार की एक योजना जो उर्वरकों पर सब्सिडी देती है। 45 पोषक तत्वों का रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पारिस्थितिक तंत्रों इकोसिस्टम्स में पोषक तत्वों का चक्रीय प्रवाह। 46 पोषक तत्व प्रबंधन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फसलों के लिए पोषक तत्वों की पर्याप्त और संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित करना। 47 अत्यधिक पोषण ओवरन्यूट्रिशन जब शरीर को आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे मोटापा ओबेसिटी या विषाक्तता टॉक्सिसिटी हो सकती है। 48 पोषक तत्वों की कमी का निदान डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पौधों और मनुष्यों दोनों में विशेष लक्षणों स्पेसिफिक सिम्टम्स के माध्यम से। 49 पादप पोषण प्लांट न्यूट्रिशन पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का अध्ययन। 50 मानव पोषण ह्यूमन न्यूट्रिशन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और उनके स्वास्थ्य पर प्रभावों का अध्ययन। 51 पोषक तत्व विश्लेषण न्यूट्रिएंट एनालिसिस खाद्य पदार्थों या मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण। 52 समग्र पोषण
होलिस्टिक न्यूट्रिशन, पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना। 53. मिट्टी में पोषक तत्वों की गतिशीलता, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन सॉइल, पोषक तत्वों की मिट्टी में गति करने की क्षमता। 54. पोषक तत्वों का लीचिंग, न्यूट्रिएंट लीचिंग, पोषक तत्वों का पानी के साथ मिट्टी से बह जाना। 55. नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले रूपों में परिवर्तित करना। 56. माइकोरिजा, कवक, फंगी और पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जो पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। 57. पोषक तत्व प्रतिस्पर्धा, न्यूट्रिएंट कॉम्पिटिशन, जब विभिन्न पौधे या सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, समान पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। 58. अकार्बनिक उर्वरक, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, रासायनिक रूप से उत्पादित पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। 59. जैविक उर्वरक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, प्राकृतिक स्रोतों, नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त पोषक तत्व जैसे खाद, मैन्योर और कॉम्पोस्ट। 60. पोषक तत्व असंतुलन, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, जब कुछ पोषक तत्व अधिक या कम मात्रा में होते हैं जिससे समस्याएं होती हैं। 61. पोषक तत्वों की विषाक्तता, न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी, जब किसी पोषक तत्व की अत्यधिक मात्रा शरीर या पौधों के लिए हानिकारक हो जाती है। 62. सल्फर डाइऑक्साइड, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन में एक घटक है जो पौधों में सल्फर की कमी के समान लक्षण पैदा कर सकता है। 63. ट्रेस तत्व, ट्रेस एलिमेंट्स, वे सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे मोलिब्डेनम और सेलेनियम। 64. पोषक तत्वों का पुनर्वितरण, न्यूट्रिएंट रिमोबिलाइजेशन, पौधों में पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में पोषक तत्वों का स्थानांतरण। 65. पोषक तत्व आधारित फसल चक्र, न्यूट्रिएंट बेस्ड क्रॉप रोटेशन, विभिन्न फसलों को उगाना ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे। 66. हाइड्रोपोनिक्स, मिट्टी के बिना पोषक तत्वों के घोल में पौधों को उगाना। 67. एक्वापोनिक्स, जलीय कृषि, एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स का संयोजन, जिसमें मछली के अपशिष्ट, फिश वेस्ट, से पोषक तत्व पौधों को मिलते हैं। 68. पोषक तत्व अवशोषण दक्षता, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, पौधे द्वारा उपलब्ध पोषक तत्वों का कितनी कुशलता से उपयोग किया जाता है। 69. पोषक तत्व अपशिष्ट, न्यूट्रिएंट रन ऑफ, कृषि से पोषक तत्वों का जल निकायों, वाटर बॉडीज में बह जाना, जिससे प्रदूषण, पोल्यूशन होता है। 70. यूट्रोफिकेशन, जल निकायों में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि, जिससे शैवाल खिलते, एल्गल ब्लूम्स हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है। 71. पोषक तत्वों की स्थिरता, न्यूट्रिएंट सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पोषक तत्वों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करना। 72. जीर्ण कुपोषण, क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन, लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी, जिससे वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। 73. छिपी हुई भूख, हिडन हंगर, कैलोरीज की पर्याप्तता के बावजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। 74. फूड फोर्टिफिकेशन, खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाना। 75. पोषक तत्व घनत्व, न्यूट्रिएंट डेंसिटी, किसी भोजन में प्रति कैलोरी, पर कैलोरी, पोषक तत्वों की मात्रा। 76. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, पृथ्वी पर तत्वों के चक्रीय मार्ग, जिसमें पोषक तत्व भी शामिल हैं। 77. सूक्ष्मजीवों की भूमिका, रोल ऑफ माइक्रोब्स,
मिट्टी में पोषक तत्वों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 78 पोषक तत्व प्रोफाइल, न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, किसी खाद्य पदार्थ या आहार में मौजूद विभिन्न पोषक तत्वों का विवरण। 79 प्रोबायोटिक्स, जीवित सूक्ष्मजीव, लाइव माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो पाचन स्वास्थ्य में मदद करते हैं। 80 प्रीबायोटिक्स, गैर पचने योग्य फाइबर, नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स, जो आंत के स्वस्थ बैक्टीरिया, हेल्दी गट बैक्टीरिया, को पोषण देते हैं। 81 पोषक तत्वों का सिनर्जिस्टिक प्रभाव, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब दो या दो से अधिक पोषक तत्व एक साथ काम करते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है। 82 पोषक तत्वों का एंटागनिस्टिक प्रभाव, एंटागनिस्टिक इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब एक पोषक तत्व दूसरे के अवशोषण या उपयोग को बाधित करता है। 83 विटामिन, लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स, के निर्माण और तंत्रिका कार्य, नर्व फंक्शन, के लिए आवश्यक है, मुख्य रूप से पशु उत्पादों, एनिमल प्रोडक्ट्स, में पाया जाता है। 84 फोलेट, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन और डीएनए संश्लेषण, डीएनए सिंथेसिस, के लिए महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था में इसकी कमी से जन्म दोष, बर्थ डिफेक्ट्स, हो सकते हैं। 85 बायोटिन, मेटाबॉलिज्म में भूमिका निभाता है और त्वचा, बाल और नाखून, स्किन, हेयर एंड नेल्स, के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 86 पोषक तत्व संवर्धन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, एक प्रक्रिया जिसमें कुछ पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है। 87 मिट्टी का पीएच, सॉइल पीएच, पोषक तत्वों की उपलब्धता, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, को प्रभावित करता है। 88 अंगूर में बोरॉन की कमी, बोरॉन डेफिशिएंसी इन ग्रेप्स, फल विकास, फ्रूट डेवलपमेंट, को प्रभावित करती है। 89 आलू में मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इन पोटैटोज, पत्तियों के पीलेपन, येलोइंग ऑफ लीव्स, का कारण बनती है। 90 धान में जिंक की कमी, जिंक डेफिशिएंसी इन पैडी, खैरा रोग, खरिया डिजीज, का कारण बनती है। 91 पौधों में क्लोरोसिस, क्लोरोसिस, पोषक तत्वों की कमी के कारण पत्तियों का पीला पड़ना। 92 नेक्रोसिस, पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधे के ऊतकों, प्लांट टिश्यूज, का मरना। 93 अधोमुखी पत्ती पीलापन, लोअर लीफ येलोइंग, नाइट्रोजन की कमी का एक सामान्य लक्षण। 94 नई पत्ती पीलापन, न्यू लीफ येलोइंग, आयरन या सल्फर की कमी का संकेत। 95 पोषक तत्व अवशोषण के तंत्र, मैकेनिज्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और निष्क्रिय प्रसार, पैसिव डिफ्यूजन। 96 सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये एंजाइम्स के सहकारक, कोफैक्टर्स, के रूप में कार्य करते हैं। 97 पोषक तत्वों की गतिशीलता, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी, कुछ पोषक तत्व जैसे एन, पी, के पौधों में गतिशील होते हैं जबकि अन्य जैसे क, बी अचल होते हैं। 98 पोषक तत्वों का मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा का आकलन करने का एक तरीका। 99 पोषक तत्व मानचित्रण, न्यूट्रिएंट मैपिंग, कृषि क्षेत्रों में पोषक तत्वों के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, को दर्शाना। 100 सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऐसी कृषि प्रणालियां जो मिट्टी और पर्यावरण को संरक्षित करते हुए पोषक तत्वों का कुशल उपयोग करती हैं। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि आपको नई अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।